थैंक यू सर। आज के आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर डिजिटल वीक 2023 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। It should be updated data, and you will also guide me how I can access all this data on the online platforms. ये किसने बनाया बच्चे? ये बात इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में अवेयर करेंगे। हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो अब 1017 हो गई हैं। डिपार्टमेंट्स के जो डिस्ट्रिक्ट और सेक्टरल ऑफिसर्स और जो यहाँ पर कॉलेज की फैकल्टीज डिपार्टमेंट की चंद सर्विसेज के बारे में जो है आगाही दूंगा। गवर्नमेंट ने जब ऑनलाइन सर्विसेज का जो इनिशिएटिव लिया, ये कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है एज नेटवर्क सीनियर इंजीनियर। उसके साथ हमारे जो जिला के अफसरान हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, चीफ हॉर्टिकल्चर कमिश्नर हरबंस जी, उनके साथ ACR रियाज साहब, अशोक जी जो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट हैं, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट और सेक्टरल ऑफिसर्स, कुछ तो अपने स्टॉल्स पे बैठे हुए हैं, कुछ को मैं यहाँ देख रहा हूँ, कुछ हमारे सरपंच साहिबान PRIs भी मैं देख रहा हूँ, और ज़्यादातर मैं बच्चों को देख रहा हूँ जो डिफरेंट गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स और उसके अलावा खैर कुछ कॉलेज के बच्चे भी हैं। एक मरतबा फिर आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस DG मेले में आने का बहुत मैसेज देना चाहता हूँ। हमें ये डायरेक्शन है कि DG मेलाज में या डिजिटल इनिशिएटिव्स में टेम्परामेंट बनाने के लिए आपको 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 6 साल वाले बच्चे को भी दिमाग में डाल देना है कि एवरीथिंग इज डिजिटल। जब तक हमारे ये बच्चे जो हैं कॉलेजेस में जाएंगे और जो कॉलेज के बच्चे यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, बाय दैट टाइम सब कुछ जो है ना, और ATM से अब जाके आप ऑनलाइन बैंकिंग पे चले गए हैं हम, ठीक है ना, हम कितना ही पैसा डाल निकाल सकते हैं। आपकी जो ATM मशीन्स हैं वो भी कैश रिसाइकलर मशीन्स बन चुकी हैं। आप सिर्फ ना सिर्फ पैसा निकाल सकते हो, मशीन के थ्रू पैसा डाल भी सकते हो। बच्चों के हवाले से इनको बहुत तकलीफ होती थी, मुझे याद है जब हम भी छोटे थे तो कभी नर्स होती थी, इसी तरह माइग्रेशन होती थी बच्चे की, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने का हवाला होता था, मार्क्स कार्ड निकालना। सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज में ये क्लाउड पे जाते हैं। सैमसंग में भी आपको एक क्लाउड स्पेस मिलती है। वो सारे हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर उनको टेक्नोलॉजी पता है कि 31 अगस्त से लेकर सितंबर 6 तक डिजिटल J&K 2023 वीक हम मना रहे हैं। इस एक हफ्ते में हमें 5 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, इसमें बच्चे भी आते हैं 5 साल से ऊपर, उनको ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल टेम्परामेंट के बारे में एक मैसेज उनको देनी है, ताकि उनके टेम्परामेंट में ये चीज़ चली जाए कि अब ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी पेपरलेस। उस हवाले से हर सेक्टर की सर्विसेज जो हैं उनको पॉपुलराइज करने के लिए हमने 20 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बच्चों को, खास तौर से जो एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज का एक्वेंटेंस है, थोड़ा बहुत पता है, जानकारी है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जैसे फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ हैं, उनको ये सर्विसेज अवेल करने के लिए उनकी असिस्टेंस जो है ज़रूरी है, और उस असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए हमने कॉमन सर्विस सेंटर के भी स्टॉल्स लगाए हैं, क्योंकि उनकी असिस्टेंस जो है बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। टारगेट जो हमारा वो ये है कि आने वाले टाइम में हम पेपरलेस मोड में काम करें, कागज़ ना घूमे, लोग दफ्तर ना आए और घर बैठे बैठे उन्हें तमाम सर्विसेज जो है वो मिले। और ऐसा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारी अब 612 सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन मोड में हो गई हैं।
जैसे कि हरबंस जी ने और गयास जी ने बताया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी पहले से ऑनलाइन मोड में चली जा गई हैं। ऑनलाइन मोड में भी एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन है। अगर कोई बंदा किसी की एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पूरी नहीं करता है तो इट अट्रैक्ट्स प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट। तो ये जो पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के तहत अगर कोई अफसर या कोई ऑफिशियल अपनी सर्विसेज पूरी नहीं कर रहा होता तो उसके लॉगिन से निकल जाती हैं, वो ऑटो एस्केलेट हो जाता है, वो उसके इमीडिएट ऑफिसर के पास चला जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे ऑफिसर ने 30 दिन के अंदर ये सर्विस नहीं दी है और कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स होती हैं जिसे APR कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो भी जो है ऑनलाइन मोड में ही लिंक हो जाएंगी। तो मेरी बच्चों से जो आज यहाँ बड़े तादाद में यहाँ पर आए हैं, मेरी बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, जनरल पब्लिक है, उन सब से ये गुजारिश है, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो लेबर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो यहाँ पर आएँ और देखें कि क्या क्या सर्विसेज जो है हम अवेल कर रहे हैं। आज के इसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट को नहीं देखा, आई डोंट नो वो यहाँ पर क्यों नहीं थे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे ऑनलाइन सर्विसेज का और उनको भी हमें ऑन बोर्ड करना है। इसके साथ साथ हमारे ऑफिसेज में तमाम फाइलें जो हैं वो ई-ऑफिस मोड में चल रही हैं और हमने ऑफलाइन मोड में कोई भी फाइल प्रोसेस करना बंद कर दिया है। हमारे पास जो डिफरेंट डेलीगेशन मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं उन्हें भी बड़ी तकलीफ होती है, वो यहाँ पर ना आए उसके लिए भी हमने एक प्लान बनाया है ताकि उनकी एप्लीकेशंस को भी हम पेपरलेस मोड में डिस्पोज ऑफ करें और उन्हें भी पता चले कि उनकी एप्लीकेशन का क्या निपटारा हुआ है।